सोनापुर नाम के एक छोटे से गांव में अमन नाम का एक 18 वर्षीय लड़का रहा करता था। अमन अनाथ था। उसकी माँ उसे जन्म देते ही चल बसी और उसके पिता ही उसे पालने के एकमात्र सहारा थे। जब अमन 8 साल का था तो उसके पिता किसी काम से जंगल गए और फिर कभी लौटकर नहीं आए। उसके बाद अमन पूरी तरह अकेला हो गया। अमन गांव की एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। उसके घर के पास ही गांव का मुखिया और उसकी पत्नी रहते थे। उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए अमन के माता पिता के गुजर जाने के बाद उन्होंने ही अमन को पाला। ये लो अमन बेटा, ये खाना खा लो और अगर कम पड़े तो मुझसे आकर ले लेना। अरे काकी, मैं कब तक आप लोगों पर बोझ बनकर बैठा रहूंगा? अब तो मुझे शर्म आती है। अरे बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अगर तुम हमारे अपने बच्चे नहीं हो तो इसका मतलब थोड़े ना है कि तुम हम पर कोई बोझ हो। आगे से ऐसी बात मत करना, चुपचाप खाना खाओ। ये कहकर मुखिया की पत्नी गीता वहां से चली गई। अमन ने खाना खाया और बाहर निकला तो सामने ही मुखिया दिखाई दिए। अमन बेटा, खाना खा लिया? जी मुखिया जी। अब तुम बड़े हो गए हो बेटे, अपना ख्याल रखना सीखो। जी मुखिया जी, बचपन से अब तक आप ही मेरा ख्याल रखते आए हैं, लेकिन अब मैं कुछ काम करना चाहता हूं। अगर तुम्हारा मन है तो जंगल जाकर लकड़ियां काट सकते हो या शहद इकट्ठा कर सकते हो। जी, मैं कल ही जंगल जाऊंगा। अगले दिन अमन कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में पहुंचते ही उसने सोचा कि अब समय आ गया है कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो और मुखिया दंपति की सेवा करे। तभी उसकी नजर एक बड़ी और अजीब सी कोयल पर पड़ी। ये कोयल मुझे इतनी गौर से क्यों देख रही है? अचानक वो कोयल उसके पास उड़कर आई और इंसानी आवाज में बोली, मैं तुम्हें पहचानती हूं। तुम्हारा नाम अमन है और तुम राघव के बेटे हो। ये सुनकर अमन डर गया। तुम इंसानों की तरह कैसे बोल सकती हो? मैं पहले इंसान थी, एक तांत्रिक के श्राप के कारण कोयल बन गई। मैं तुम्हारे पिता के बारे में सब जानती हूं। वे अभी जिंदा है। क्या सच में? मेरे पिता कहाँ हैं? मैं बताऊंगी, लेकिन पहले तुम्हें मुझे इस श्राप से मुक्त कराना होगा। अमन डरकर वहां से भाग गया और घर पहुंच गया। उसने किसी को कुछ नहीं बताया। अगली सुबह उसका डर कम हो चुका था। उसे लगा कि कोयल सच कह रही थी, इसलिए वो दोबारा जंगल गया। कोयल पहले से वहां मौजूद थी। मुझे पता था तुम जरूर आओगे, क्योंकि तुम भी अपने पिता राघव की तरह बहादुर हो। मुझे सिर्फ अपने पिताजी से मिलना है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें धनवान भी बना सकती हूं। इसके बाद कोयल अमन को एक गुफा में ले गई जहां एक बड़ा संदूक रखा था। जब अमन ने उसे खोला तो उसमें ढेर सारे हीरे जवाहरात थे। ये सब तुम्हारा हो सकता है, कोयल बोली। अमन वो संदूक घर ले आया। मुखिया और उनकी पत्नी ने जब संदूक देखा तो चौंक गए। अमन बेटा, ये सब कहाँ से आया? अमन ने सच छिपाते हुए कहा कि उसे ये जंगल की गुफा में मिला। मुखिया डर गए। हो सकता है ये सब महाराज का खजाना हो। हमें तुरंत उन्हें लौटा देना चाहिए। अमन राजी हो गया और दोनों राजमहल पहुंचे। महाराज ने खजाना देखकर लालच में आकर झूठ बोल दिया। हाँ, ये खजाना मेरा ही है। तुम दोनों बहुत ईमानदार हो। उन्होंने खजाना रख लिया और बदले में कुछ धन देकर उन्हें विदा कर दिया। अमन ने वो धन भी मुखिया को दे दिया। अगले दिन वो फिर जंगल गया। वहां उसे एक तपस्वी मिला। तुम कौन हो बेटा? मैं राघव का बेटा हूं। तपस्वी ये सुनकर चौंक गया। तभी कोयल वहां आ गई और बोली, ये तपस्वी धोखेबाज है, इससे सावधान रहना। फिर वो अमन को एक दूसरी गुफा में ले गई जहां एक शीशे की बोतल रखी थी। पूर्णिमा की रात इस बोतल को तोड़ देना, तभी मैं श्राप से मुक्त हो पाऊंगी और तुम्हें तुम्हारे पिता से मिलवा दूंगी। अमन मान गया, लेकिन रास्ते में तपस्वी ने उसे रोककर कहा, वो कोयल नहीं, एक भयानक डायन है। वो तुम्हें धोखा दे रही है। अमन ने उसकी बात नहीं मानी। बाद में मुखिया ने भी अमन को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। पूर्णिमा की रात अमन जंगल पहुंचा। कोयल ने कहा, जल्दी बोतल तोड़ दो। जैसे ही वो बोतल तोड़ने वाला था, तपस्वी और मुखिया वहां आ गए। मुखिया बोले, आज से 10 साल पहले ये डायन पूरे जंगल में आतंक मचाती थी। तुम्हारे पिता राघव ने अपनी जान देकर इसे रोका था। तपस्वी ने इसकी शक्तियां इस बोतल में कैद कर दी थीं। लेकिन कोयल बोली, ये सब झूठ है। अगर मैं बुरी होती तो तुम्हारी मदद क्यों करती? अमन की कुर्बानी के बाद पूरे सोनापुर गांव में शांति तो लौट आई थी, लेकिन मुखिया हरिदास और उनकी पत्नी गीता के दिल में गहरा दुख बस गया था। जिस बेटे को उन्होंने अपने बच्चे की तरह पाला था, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। दिन बीतते गए, मगर गीता हर रोज अमन की झोपड़ी के बाहर बैठकर रोती रहती। काश उस रात हम अमन को रोक पाते। हरिदास भी अंदर ही अंदर टूट चुके थे।
गांव वाले अब अमन को एक बहादुर लड़के के रूप में याद करने लगे थे, जिसने पूरे गांव को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जिस कुएं में अमन ने छलांग लगाई थी, उसके अंदर एक रहस्यमयी दुनिया छिपी हुई थी। अमन जब कुएं में गिरा तो उसे लगा कि अब उसकी मौत तय है, लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ कि वो पानी में नहीं बल्कि किसी नर्म जमीन पर गिरा है। अमन ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसने देखा कि वो एक अजीब सी जगह पर था। चारों तरफ नीली रोशनी चमक रही थी और वहां बड़े बड़े पत्थरों पर अनोखे चिन्ह बने हुए थे। मैं जिंदा हूं। तभी पीछे से एक आवाज आई, हाँ बेटा, तुम जिंदा हो। अमन ने पलटकर देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके सामने उसके पिता खड़े थे। पिताजी! अमन दौड़कर उनसे लिपट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे पता था कि एक दिन तुम यहां जरूर आओगे, उसके पिता राघव बोले। लेकिन ये सब क्या है? आप इतने सालों से कहां थे? राघव ने गहरी सांस ली और बोले, जिस दिन मैंने उस डायन को रोकने के लिए कुएं में छलांग लगाई थी, उसी दिन इस रहस्यमयी दुनिया के दरवाजे खुल गए थे। मैं मर नहीं पाया बल्कि यहां कैद हो गया। तो अब हम वापस चलेंगे ना? नहीं बेटा, ये इतना आसान नहीं है। इस जगह से बाहर निकलने के लिए तुम्हें 3 कठिन परीक्षाएं पूरी करनी होंगी। कैसी परीक्षाएं? पहली साहस की, दूसरी बुद्धि की और तीसरी त्याग की। इतना कहते ही अचानक पूरी जमीन कांपने लगी। सामने की दीवार धीरे धीरे खुली और एक लंबा अंधेरा रास्ता दिखाई देने लगा। राघव बोले, यहीं से तुम्हारी पहली परीक्षा शुरू होती है। अमन हिम्मत जुटाकर उस रास्ते पर आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने पर उसने देखा कि रास्ते के बीचों बीच एक विशाल काला भेड़िया खड़ा था, जिसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। भेड़िया जोर से दहाड़ा, जो भी यहां से गुजरना चाहता है, उसे पहले मुझसे लड़ना होगा। अमन डर गया, लेकिन उसे गांव वालों और मुखिया की बातें याद आईं। उसने हिम्मत नहीं हारी। उसे पास ही एक टूटी हुई तलवार दिखाई दी। अमन ने तलवार उठाई और भेड़िए की ओर बढ़ गया। भेड़िया तेजी से उस पर झपटा। अमन नीचे झुक गया और पूरी ताकत से तलवार घुमा दी। भेड़िया घायल होकर पीछे हट गया, लेकिन तभी भेड़िए का शरीर धुएं में बदलने लगा और कुछ ही पलों में वो गायब हो गया। अचानक आसमान से आवाज आई, तुमने साहस की परीक्षा पार कर ली। अमन ने राहत की सांस ली। तभी सामने एक और दरवाजा खुला। उसके पीछे क्या था, ये देखकर अमन के होश उड़ने वाले थे। अमन और उसके पिता राघव के लौट आने के बाद सोनापुर गांव में खुशियों का माहौल था। गांव वाले हर दिन उनके घर के बाहर इकट्ठा होते और उस रहस्यमयी दुनिया की बातें सुनते। मुखिया हरिदास अब अमन को अपने बेटे से भी बढ़कर मानते थे। गीता तो हर पल भगवान का धन्यवाद करती कि अमन सही सलामत वापस लौट आया। लेकिन अमन के मन में अब भी एक सवाल बार बार उठता था। उस रहस्यमयी दुनिया के खत्म हो जाने के बाद भी उसे रात में अजीब अजीब सपने आने लगे थे। सपनों में उसे वही नीली रोशनी दिखाई देती और कोई रहस्यमयी आवाज उसे पुकारती, अमन, अभी सब खत्म नहीं हुआ। शुरुआत में अमन ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक रात उसने सपना नहीं बल्कि सचमुच अपने कमरे के बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनी। वो तुरंत उठकर बाहर आया। बाहर घना अंधेरा था। तभी उसे दूर खेतों की तरफ एक नीली चमक दिखाई दी। अमन धीरे धीरे उस रोशनी के पीछे चल पड़ा। कुछ दूर जाने पर उसने देखा कि गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके हाथ में एक चमकती हुई लकड़ी थी। तुम कौन हो? अमन ने पूछा। बूढ़ी औरत मुस्कुराई। मैं वही हूं जिसने तुम्हारे पिता को उस रहस्यमयी दुनिया में कैद होते देखा था। अमन चौंक गया। क्या मतलब? जिस डायन को तुमने हराया था वो अकेली नहीं थी। ये सुनते ही अमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या अभी भी खतरा बाकी है? हाँ, बूढ़ी औरत बोली। उस डायन की एक बहन भी है और वो पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। अमन घबरा गया। वो कहाँ है? उत्तर वाले पहाड़ों के पार काले जंगल में। और उसे पता चल चुका है कि उसकी बहन की शक्तियां खत्म हो चुकी हैं। लेकिन उसे मुझसे क्या चाहिए? बूढ़ी औरत की आंखें चमकने लगी, क्योंकि तुमने उस जादुई दुनिया का दरवाजा बंद किया था। अब तुम्हारे अंदर भी थोड़ी रहस्यमयी शक्ति जाग चुकी है। अगर वो डायन तुम्हें पकड़ लेती है तो वो फिर से उस दुनिया का दरवाजा खोल सकती है। अमन कुछ पल चुप रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी जिंदगी में इतनी मुसीबतें क्यों आ रही हैं। तभी बूढ़ी औरत ने अपनी लकड़ी जमीन पर मारी। अचानक वहां एक चमकता हुआ नक्शा दिखाई देने लगा। ये काले जंगल का रास्ता है। अगर तुमने उस डायन को नहीं रोका
तो वो पूरे सोनापुर को तबाह कर देगी। अमन ने गहरी सांस ली और बोला, अगर गांव को बचाने के लिए मुझे फिर से खतरे का सामना करना पड़े तो मैं तैयार हूं। अगली सुबह अमन ने सारी बात अपने पिता राघव, मुखिया हरिदास और गीता को बता दी। गीता घबराकर बोली, नहीं बेटा, इस बार हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। लेकिन राघव ने अमन के कंधे पर हाथ रखा। मैं जानता हूं मेरा बेटा डरने वालों में से नहीं है, इस बार मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अमन मुस्कुरा दिया। कुछ ही देर बाद अमन, राघव और गांव का एक बहादुर शिकारी वीरू यात्रा पर निकल पड़े। तीनों घोड़ों पर सवार होकर उत्तर की ओर बढ़ने लगे। रास्ता बेहद खतरनाक था। ऊंचे पहाड़, घने जंगल और डरावनी आवाजें हर कदम पर उनका पीछा कर रही थीं। तीसरे दिन वे आखिरकार काले जंगल के पास पहुंच गए। जंगल इतना अंधेरा था कि दिन में भी वहां रात जैसा महसूस हो रहा था। पेड़ों की शाखाएं अजीब तरह से हिल रही थीं। तभी अचानक जंगल के अंदर से किसी औरत की जोरदार हंसी गूंजी। आखिर तुम खुद चलकर मेरे पास आ ही गए। अमन, राघव और वीरू ने डरकर इधर उधर देखा। अचानक उनके सामने काले धुएं का एक बड़ा गुबार उठा और उसमें से लाल आंखों वाली एक भयानक औरत बाहर निकली। उसके लंबे बाल जमीन तक लटक रहे थे और हाथों में काले जादू की आग जल रही थी। मैं कालिका हूं, उस डायन की बड़ी बहन। अमन ने तलवार निकाल ली। लेकिन तभी कालिका मुस्कुराई और बोली, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? असली खेल तो अब शुरू होगा। कालिका की भयानक हंसी पूरे काले जंगल में गूंजने लगी। उसकी लाल आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। अमन, राघव और वीरू सावधानी से पीछे हट गए। कालिका ने अपने हाथ हवा में उठाए और अचानक चारों तरफ काला धुआं फैल गया। देखते ही देखते जंगल की जमीन कांपने लगी। सावधान! राघव चिल्लाए। अचानक जमीन से काले साए निकलने लगे। कुछ ही पलों में वे साए भयानक योद्धाओं का रूप लेने लगे। उनके हाथों में तलवारें थीं और आंखें पूरी तरह सफेद थीं। वीरू डरकर बोला, ये क्या है? कालिका जोर से हंसी। ये मेरे गुलाम हैं। जो भी इस जंगल में मारा जाता है, उसकी आत्मा हमेशा के लिए मेरी हो जाती है। इतना कहते ही वे साए अमन और उसके साथियों पर टूट पड़े। अमन ने तुरंत तलवार निकाली और एक साए पर वार किया। वार लगते ही वो धुएं में बदल गया, लेकिन उसकी जगह 2 और साए पैदा हो गए। इनसे लड़ना बेकार है, वीरू चिल्लाया। तभी राघव की नजर पास बने एक पुराने पत्थर के स्तंभ पर पड़ी। उस पर कुछ अजीब चिन्ह बने थे। राघव बोले, अमन, मुझे लगता है इन सायों की शक्ति उस स्तंभ से जुड़ी हुई है। अगर उसे तोड़ दिया जाए तो शायद ये खत्म हो जाए। अमन तुरंत स्तंभ की ओर दौड़ा, लेकिन कालिका ने अपना हाथ घुमाया और काले जादू की आग अमन की तरफ फेंकी। अमन मुश्किल से बच पाया। आग पेड़ से टकराई और पूरा पेड़ जल उठा। तुम मुझे रोक नहीं सकती, अमन चिल्लाया। वो पूरी ताकत से उछला और तलवार स्तंभ पर दे मारी। धड़ाम! स्तंभ टूटते ही तेज रोशनी फैली। सारे काले साए दर्द से चीखने लगे और कुछ ही पलों में गायब हो गए। कालिका पहली बार गुस्से में दिखाई दी। तुमने मेरी शक्ति का एक हिस्सा नष्ट कर दिया। उसकी आंखें और भी लाल हो गईं। अचानक उसने जमीन पर हाथ मारा।